वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स इंग्लिश प्री टेस्ट का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 डिटेल में देखे जाएंगे। रीड द पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। तो हमें ये पैसेज पढ़ना है और उसके आगे जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो करना है। इट्स सो अनफेयर सेड द बॉयज़। लड़कों ने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है। वी रिफ्यूज़ टू स्टडी अंडर द न्यू टीचर। जो नए टीचर हैं हम उनसे सीखना नहीं चाहते। द न्यू संस्कृत टीचर हु वॉज कमिंग वॉज कॉल्ड काली कुमार तरकलंकर। जो नए संस्कृत के टीचर आ रहे थे उनका नाम था काली कुमार तरकलंकर। The vacation was over and the boys were returning to school by train. तो छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और जो लड़के थे वो ट्रेन से वापस स्कूल जा रहे थे। A naughty boy had already changed the name of the teacher and made up a rhyme called The Sacrifice of the Black Pumpkin, which they repeated aloud in chorus. तो एक शरारती बच्चा जो था, नॉटी बॉय, उसने क्या किया था कि टीचर के नाम को उसने तोड़ मरोड़ कर एक जैसे गाना बना दिया था, एक पोयम बना दी थी और उसका नाम रखा था उसने द सैक्रिफाइस ऑफ द ब्लैक पम्पकिन। कि ब्लैक पम्पकिन क्या होता है? काला कद्दू। सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी। तो वो जो टीचर हैं उनको काला कद्दू कह रहे थे कि अब जब टीचर आएंगे तो हम उन्हें सबक सिखाएंगे, और ये जो गाना है वो बार बार गा रहे थे। एट अटखोला स्टेशन एन एल्डरली जेंटलमैन बोर्डेड द ट्रेन। अटखोला स्टेशन जब आया तब एक बुज़ुर्ग आदमी ने ट्रेन जो थी उसमें वो अंदर आए। ही हैड विथ हिम अ बेड रोल, 2 or 3 earthen pots, their tops covered with cloth, a tin trunk and a few bundles. और जो वो बुज़ुर्ग इंसान थे उनके पास क्या था? एक बेड रोल था। बेड रोल यानी उनके पास एक छोटा सा गद्दा था होगा या कुछ कंबल वगैरह थी होगी जिसे वो बिस्तर की तरह इस्तेमाल करते थे। 2 or 3 earthen pots, और 2-3 जो है मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो थे। और उनके जो टॉप्स थे वो कैसे कवर किए थे उन्होंने? कपड़े से। और टिन ट्रंक, एक टिन का ट्रंक था, सूटकेस था, और कुछ बंडल्स थे। बंडल्स यानी कुछ छोटी छोटी पोटलियाँ थी। अ राउडी बॉय होम एवरीवन कॉल्ड बिचकुन शाउटेड एट हिम। तो एक बहुत ही राउडी लड़का था, यानी एक बदतमीज़ जैसा लड़का था जिसे सब लोग बिचकुन कहते थे। वो ज़ोर से उन बुजुर्ग इंसान के ऊपर वो चिल्लाया, नो रूम हेयर मिस्टर डंडल हेड, गो टू अनदर कंपार्टमेंट। तो वो बड़ी बदतमीज़ी से उसने उनसे बात की और कहा कि यहाँ कोई आपके लिए जगह नहीं है, आप यहाँ से दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाइए। द ओल्ड मैन सेड। तो जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन्होंने जवाब दिया, द होल ट्रेन इज़ पैक्ड, देयर इज़ नो रूम एनीवेयर। पूरी जो ट्रेन है वो भरी हुई है, कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। आई विल सिट इन दिस कॉर्नर एंड वोंट ट्रबल यू एट ऑल। मैं एक कोने में बैठा रहूँगा और तुम्हें नहीं सताऊंगा। ही वेकेटेड द सीट, रोल्ड आउट हिज बेड इन वन कॉर्नर एंड सेटल डाउन। तो उसने क्या किया कि वो सीट पर नहीं बैठे थे, वो नीचे एक उन्होंने बिस्तर बिछा दिया एक कोने में और वहाँ जाकर बैठ गए। देन ही आस्क्ड द बॉयज़, वेयर आर यू गोइंग चिल्ड्रन एंड फॉर वॉट? बिचकुन रिटॉर्टेड, टू परफॉर्म लास्ट राइट।
तो उन्होंने पूछा लड़कों से कि कहाँ जा रहे हो बच्चों और किस लिए जा रहे हो। तो बिचकुन ने कैसे जवाब दिया, उसने कहा टू परफॉर्म लास्ट राइट्स। ये क्या इसका मतलब होता है लास्ट राइट्स? जब कोई गुज़र जाता है, जब कोई मर जाता है तो उसके बाद जो चीज़ें की जाती हैं, दुआएं की जाती हैं, प्रेयर्स वगैरह जो किए जाते हैं, वो कह रहा है कि हम वो करने जा रहे हैं। तो इसका जो मतलब है ये कहने का है कि हम किसी को सताने जा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में क्या था बच्चों के कि जब वो संस्कृत के टीचर आएंगे तो उन्हें वो कैसे सताएंगे। अब जो हमने पैसेज पढ़ा था उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ सवाल है जिनके हम आंसर्स देंगे। पहला सवाल, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमने जो पैसेज पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं और हमें बताना है कि वो सही है या गलत। चिल्ड्रन वर रूड टू द एल्डरली मैन। जो बच्चे थे, क्या वो जो बुजुर्ग आदमी थे उनकी तरफ उनका रवैया बुरा था, रूड थे यानी बदतमीज़ी करना, बुरी तरीके से बात करना। तो ये बात सच थी, ट्रू। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रूम इन द ट्रेन। ट्रेन में बहुत जगह थी। क्या ये बात सच है या झूठ है? दिस इज फॉल्स। ट्रेन में बिल्कुल जगह नहीं थी। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। तो यहाँ पर हमें वेब डायग्राम दिया है और एक मेन टॉपिक दिया गया है जिसके हिसाब से हमें उससे कंप्लीट करना है। तो जो मेन चीज़ दी गई है वो क्या है? थिंग्स हैविंग एन एल्डरली मैन। ये बहुत ही गलत लिखा गया है। यहाँ इनका कहने का मतलब ये है कि जो एल्डरली मैन थे उनके पास क्या था, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली गलत है। सेंटेंस को ऐसे होना चाहिए था, थिंग्स द एल्डरली मैन हैड। ओके, कि वो चीज़ें जो बुजुर्ग आदमी के पास थी। एनीवेज, तो वो कौन सी चीज़ें थी? अ बेड रोल, 2 or 3 earthen pots, a tin trunk and a few bundles. तीसरा सवाल, find the antonyms of following words from the passage. हमारे पैसेज से इन जो दो वर्ड्स हमें दिए गए हैं उनके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। एंटोनिम यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स और सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाले। तो पहला वर्ड है ओबीडियंट। इसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा है? राउडी। ये हमें कैसे पता चलता है? यहाँ से, अ राउडी बॉय होम एवरीवन कॉल्ड बिचकुन। जो बिचकुन था वो राउडी लड़का था यानी बदतमीज लड़का था। ओबीडियंट होना यानी अदब से पेश आना, बातें मानना, और राउडी यानी बदतमीज बच्चा। दूसरा है एक्सेप्ट। इस वर्ड का ऑपोजिट क्या है? ये है रिफ्यूज। ये हमें कहाँ मिलता है? यहाँ पर, वी रिफ्यूज टू स्टडी अंडर द न्यू टीचर। जब बच्चे ये कहते हैं कि हम नए टीचर से पढ़ने के लिए मना करते हैं। एक्सेप्ट करना यानी किसी चीज़ को अपनाना और रिफ्यूज करना यानी नहीं अपनाना या मना करना। चौथा सवाल है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। तो ये कौन से टाइप के हैं ये हमें बताना है। पहला सेंटेंस जो है वो क्या है? इट्स सो अनफेयर। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी क्यों है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जब हम अपनी बात पर जोर देना चाहते हैं या उस पर ध्यान देना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं, तो इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा है वेयर आर यू गोइंग चिल्ड्रन एंड फॉर व्हाट। ये एक सवाल है क्योंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनके बारे में डिटेल में ये वीडियोस बनाए गए हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप इसे ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ योर फेवरेट टीचर। आपके सबसे पसंदीदा टीचर कौन है? माई फेवरेट टीचर इज़ माई हिस्ट्री टीचर बिकॉज ही टेल्स अस द मोस्ट अमेजिंग हिस्टोरिकल स्टोरीज। तो मुझे मेरे हिस्ट्री के टीचर सबसे ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि वो हमें हिस्ट्री के बहुत सी अमेजिंग यानी बहुत सी हैरत अंगेज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं और जो जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। या फिर कोई बच्चा ये भी कह सकता है, माई फेवरेट टीचर इज़ माई मैथ टीचर बिकॉज ही मेक्स लर्निंग मैथ फन। कि मैथ्स वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि जैसे मैथ एक बोझ जैसा नहीं, लेकिन हमें मज़ा आता है करते वक्त। समरी राइटिंग।
हमारा जो 4th क्वेश्चन है ये इस टॉपिक पर है। सवाल है, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज गिवन बिलो एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू इट। समरी राइटिंग का मतलब होता है कि जो हमें पैसेज दिया गया है या कहानी दी गई है उससे हमें शॉर्ट में समझाना है। इसकी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। रीड एंड अंडरस्टैंड, अच्छे से पढ़िए और समझिए। जो भी पैसेज आपको दिया गया है, कहानी दी गई है, उसे अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बार बार पढ़िए। आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स, किसी भी कहानी में, पैसेज में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन हमें मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। कीप इट शॉर्ट, समरी का मकसद ही ये होता है कि जो लंबी कहानी दी गई है, एक्स्ट्रा जो बातें दी गई हैं, उन्हें काट कर हमें मेन पॉइंट्स प्रेजेंट करने हैं, मेन आइडिया प्रेजेंट करना है, इसलिए उसे शॉर्ट होना चाहिए। एटलीस्ट हमें 25% रिड्यूस करना चाहिए। यूज़ योर ओन वर्ड्स, जब हम समरी लिखते हैं तो जो हमें पैसेज दिया गया है उसमें से डायरेक्ट वर्ड्स नहीं लेने चाहिए, हमें अपने ओन वर्ड्स पर लिखने चाहिए। अगर जो सेंटेंस है वो टेक्निकल है, यानी उसे उस तरीके से लिखना ज़रूरी है जैसे कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे आपको अपने अल्फाजों में, अपने वर्ड्स में लिखना चाहिए। फोकस ऑन क्लैरिटी, और ये ध्यान में ज़रूर रखिए कि आपकी जो समरी है वो सिंपल लैंग्वेज में है और क्लियर लैंग्वेज में है, ताकि जो पढ़ने वाला है उसे पढ़ते ही समझ आए कि पूरी कहानी किस चीज़ के बारे में है। Let us read our passage and let us understand it. Thomas Edison was born on February 11, 1847 in Milan, Ohio. हमें ये बताया जा रहा है कि थॉमस एडिसन कब पैदा हुए थे और कहाँ पैदा हुए थे। He was nicknamed Al at an early age. जब वो छोटे थे तब उन्हें एल ये निकनेम दिया गया था। निकनेम यानी जिसे हम कहते हैं कि घर का नाम, जो प्यार से लोग हमें पुकारते हैं। At age 11, Edison moved to Michigan, where he spent the remainder of his childhood. जब एडिसन 11 साल के हुए तब वो मिशिगन शहर में चले गए, जहां उन्होंने अपना बाकी का बचपन गुजारा। Thomas Edison struggled at school, but learned to love reading and conducting experiments from his mother, who taught him at home. थॉमस एडिसन जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्हें घर में उनकी जो माँ है वो सिखाया करती थी रीडिंग करना और एक्सपेरिमेंट्स करना। At age 15, Edison became a tramp telegrapher, sending and receiving messages via Morse code, an electronically conveyed alphabet using different clicks for each letter. जब वो 15 साल के हुए तब एडिसन एक ट्रैम्प टेलीग्राफर बन गए। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, तो ट्रैम्प टेलीग्राफर क्या होता है? पुराने ज़माने में टेलीग्राफ के ज़रिए मैसेजेस भेजे जाते थे और एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उसमें जिसका नाम था मोर्स कोड। इवेंचुअली ही वर्कड फॉर द यूनियन आर्मी एज अ टेलीग्राफर, तो उन्होंने बाद में यूनियन आर्मी ज्वाइन की एज अ टेलीग्राफर, क्योंकि उस ज़माने में आर्मी में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता था, जो सोल्जर्स हैं उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए और ज़रूरी इम्पोर्टेंट मैसेजेस पहुंचाने के लिए। एडिसन ऑफन एंटरटेन्ड हिमसेल्फ बाय टेकिंग थिंग्स अपार्ट टू सी हाउ दे वर्कड। एडिसन को बड़ा शौक था चीज़ों को सीखने का, तो वो क्या करते थे, चीज़ों को तोड़ते थे, उनके अंदर क्या है वो देखते थे और उन्हें इससे नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। Soon he decided to become an inventor. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे इन्वेंटर बनना है। इन्वेंटर क्या होता है? जो नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, ईजाद करते हैं, बनाते हैं। In 1870, Edison moved to New York City and improved the stock ticker. 1870 में एडिसन अब न्यूयॉर्क सिटी चले गए। न्यूयॉर्क सिटी जो है अमेरिका का बहुत बड़ा सिटी है जहाँ बिजनेस बहुत ज़ोरों में चलता है, और वहाँ उन्होंने एक स्टॉक टिकर जो मशीन होती है उसे इम्प्रोवाइज़ किया। स्टॉक टिकर जो होता है ये बच्चों शेयर बाज़ार में इस्तेमाल होता है।
और एडिसन ने उसे और भी बेहतर बनाया। He soon formed his own company that manufactured the new stock tickers. और उन्होंने खुद की अपनी कंपनी बनाई जहाँ पर जो नए स्टॉक टिकर्स है वो बनाए जाते थे। He also began working on the telegraph and invented a version that could send 4 messages at once. और उन्होंने ये भी किया कि जो टेलीग्राफ था उसमें भी उन्होंने इम्प्रूवमेंट की, उसे और बेहतर बनाया ताकि एक साथ 4 मैसेजेस भेजे जा सकते थे। तो अब हमने पैसेज को पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हमें इसे समरी के फॉर्म में लिखना है ताकि हम मेन पॉइंट्स अच्छे से जो है हमारे रीडर उन तक पहुंचा पाएँ। हमने हमारा जो समरी का पैसेज है उसका टॉपिक दिया है द क्यूरियस जर्नी ऑफ थॉमस एडिसन फ्रॉम टेलीग्राफर टू इन्वेंटर। तो हमें टॉपिक पढ़ते ही समझ में आता है कि पैसेज किस चीज़ के बारे में होगा। Thomas Edison, born on February 11, 1847 in Milan, Ohio, was nicknamed Alvin Young. तो हमने एक ही सेंटेंस में उनके नाम, पैदाइश और जो निकनेम है उसकी इन्फॉर्मेशन दी। At age 11, Edison moved to Michigan. यहाँ पर हमने बताया कि 11 साल की उम्र में वो मिशिगन चले गए। जो वो वाला पार्ट था कि वहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा, वो यहाँ पर देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। He struggled at school, but he grew to love reading and conducting experiments taught by his mother at home. At 15, Edison became a tramp telegrapher, sending and receiving messages via Morse code, an electronically conveyed alphabet using different clicks for each letter. तो यहाँ हमने ये बताया कि 15 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया और वो क्या करते थे, मॉर्स कोड क्या था। Later he joined Union Army as a telegrapher. Edison's curiosity led him to frequently disassemble objects to understand their inner workings. यहाँ हम बता रहे हैं कि एडिसन कैसे चीज़ों को तोड़ते थे उन्हें सीखने के लिए। तो ये देखिए हमने बिल्कुल हमारे वर्ड्स में लिखा है। This passion ultimately motivated him to pursue a career as an inventor. कि वो कैसे इन्वेंटर बने, उनको क्यों दिलचस्पी हुई। In 1870, Edison moved to New York City and improved the stock ticker and formed his own company. तो 1870 में जब वो न्यूयॉर्क गए वहाँ उन्होंने क्या क्या किया उसे हमने एक लाइन में समराइज कर दिया। He also invented a version of the telegraph that could send 4 messages at once.